गुजरात की धरती से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दिया सीधा संदेश, कहा गोली का जवाब गोले से मिलेगा, जड़ से निकालेंगे आतंक का कांटा। पीएम मोदी का डायरेक्ट और क्लियर मैसेज, हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी भी चैन से जिए और हमें जीने दे, लेकिन अगर कोई हमला करेगा, ललकारेगा तो ये वीरों की भूमि है। पीएम मोदी बोले पाकिस्तान जानता है कि भारत से जीत नहीं सकता, इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू कर दी। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा, हमने आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में उन्हें ध्वस्त कर दिया और यह सब कुछ कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत न मांगे। प्रधानमंत्री मोदी ने किया पूर्व गृह मंत्री सरदार पटेल का जिक्र, कहा कि 1947 में अगर सरदार पटेल की बात मान ली गई होती तो 75 साल से चला आ रहा यह आतंकवाद का सिलसिला देखने को नहीं मिलता। गांधीनगर में प्रधानमंत्री ने दुनिया में गूंज रही सिंदूरिया सागर की गर्जना, देश को बनाना है और बचाना है तो ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने देशवासियों का किया आह्वान, कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से शुरू हुआ था, इसे जनबल से जीतना है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए चीन पर भी किया हमला, कहा कि अब भारत के 140 करोड़ लोगों को अपनी ताकत दिखानी होगी, विदेशी सामानों को छोड़ स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ाना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि अगर लोग तय कर लें कि स्वदेशी प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करेंगे तो विकसित भारत का मिशन 2047 से पहले पूरा हो जाएगा। कुवैत से पाकिस्तान पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला, कहा कि जब तक FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं आएगा तब तक नहीं सुधरेगा पाकिस्तान, आतंकियों को पालने पोसने में फंड का बड़ा हिस्सा खर्च करता है पाक। पनामा पहुंचे भारतीय डेलीगेशन ने नेशनल असेंबली की अध्यक्ष डाना कास्टाडोना से मुलाकात की। शशि थरूर ने कहा कि भारत के युद्ध में दिलचस्पी नहीं, लेकिन हमें लगा है कि आतंकवादियों तो सजा जरूर देनी चाहिए। पनामा में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचा सर्वदलीय डेलीगेशन। शशि थरूर ने कहा कि भारत अब आतंकी हमला सहन नहीं करेगा, हमने 40 साल सहन कर लिया। पेरिस में फ्रांसीसी पत्रकारों से मिलेगा सर्वदलीय डेलीगेशन। रविशंकर प्रसाद बोले आतंकवाद के खिलाफ सभी को एकजुट आवाज उठाने की जरूरत है। रविशंकर प्रसाद की पाकिस्तान को 2-2 कहा कि ऑपरेशन सिंधु सिर्फ रोका गया है, पाकिस्तान को खुद का हिसाब देना होगा। बीजेपी के सांसद बैजंत पांडा ने कुवैत दौरे को बताया शानदार, कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कुवैत भारत के साथ। डीएम के सांसद कनिमोई ने यात्रा को बताया सकारात्मक, कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ स्लोवेनिया। भारतीय डेलीगेशन के साथ कुवैत गए गुलाम नबी आजाद की अचानक बिगड़ी तबीयत, कुवैत के अस्पताल में भर्ती किए गए, फिलहाल हालत स्थिर। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले एमपी के मंत्री विजय शाह पर आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है अहम सुनवाई। एसआईटी ने कोर्ट को सौंपी अपनी सीलबंद रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 दिवसीय यात्रा पर जम्मू कश्मीर जाएंगे गृह मंत्री। 29 और 30 मई को करेंगे पुंछ और जम्मू का दौरा। पहलगाम में हुई उमर कैबिनेट की स्पेशल बैठक, कहा कि आतंकवाद के खिलाफ संदेश देना मकसद। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकी हमलों से जम्मू कश्मीर डरा नहीं है, शांति के दुश्मनों को कभी सफल नहीं होने देंगे। कश्मीर और घाटी में जल्द पर्यटन शुरू करने पर फोकस। कैबिनेट बैठक के बाद बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला ने भी लोगों को दिया भरोसा, कश्मीर सुरक्षित है, लोगों को बिना डरे अमरनाथ यात्रा करनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब, 76 चौकी और 3 आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए। बीएसएफ की फॉरवर्ड पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव, अफसर बोले हमारी रणनीति रही पूरी तरह से कामयाब। बीएसएफ ने पाकिस्तानी टावर और बंकर उड़ाने वाली राइफल विध्वंसक का भी किया प्रदर्शन, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम भी दिखाया। 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान के मॉडल को मंजूरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिखाई हरी झंडी। टीएमसी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा लेटर, सर्वदलीय डेलीगेशन के लौटने के बाद संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। पीएम मोदी के 29 मई को होने वाले बिहार दौरे को लेकर उत्साहित बीजेपी। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा बोले विकसित भारत के साथ विकसित बिहार बनाएंगे मोदी। बिहार चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने किया दावा, 2/3 से ज्यादा विधायक चुनकर चुनाव जरूर हारेंगे। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने यूपी में कांग्रेस को बताया कमजोर, कहा कि 2027 में 350 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सीट शेयरिंग के लिए सपा की भीख की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद बोले यूपी में लोकसभा वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। इमरान मसूद के बयान पर बोले यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, 403 सीटों पर संगठन को मजबूत करने का काम चल रहा है। तेज प्रताप यादव की लव स्टोरी में ट्विस्ट, सामने आए अनुष्का के भाई आकाश। लालू फैमिली को चुनौती, कहा कि मेरी बहन की इज्जत उछाली तो कर दूंगा बेनकाब और मेरे पास कई राज। लालू यादव के फैसले को मामा साधु यादव ने बताया सही, कहा कि तेज प्रताप को बेदखल करने का फैसला ठीक है। जीतन राम मांझी के लालू यादव पर हमले जारी, कहा कि बेटा रिलेशनशिप में था फिर शादी क्यों कराई, इसका जवाब तो देना होगा। मुंबई हमले के आरोपी तब्बूर राणा की याचिका पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई, परिवार से फोन पर बात करने की मांगी इजाजत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में रखा स्पेशल डिनर का आयोजन। अमित शाह ने खाने के बाद सभी से मुलाकात भी की।
लोक गायिका शारदा सिन्हा पद्म भूषण से सम्मानित, मरणोपरांत मिला सम्मान, उनके बेटे ने पुरस्कार ग्रहण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साध्वी ऋतंभरा को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। विवेक देवरॉय को मरणोपरांत मिला पद्म भूषण सम्मान। राष्ट्रपति ने डॉक्टर शोभना चंद्र कुमार पद्म भूषण अवार्ड दिया। ग्रैमी विजेता रिकी केज को भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए 3 सदस्यों को किया नॉमिनेट। नॉमिनेटेड सदस्यों में सांसद संबित पात्रा, नरेश महस्के और केसी मुंडा के नाम। दिल्ली के श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल से मिले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। बेंगलुरु में 2 युवकों पर बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े तलवार से हमला किया। रहमान नाम के युवक की मौके पर ही मौत हुई। रहमान का साथी कलंदर शफी गंभीर रूप से घायल। हमलावर बाइक से हुए फरार, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। मुंबई पुलिस ने ड्रग्स के बड़े नेटवर्क का किया पर्दाफाश। रायगढ़ में एक फार्म हाउस में रेड कर करीब 25 करोड़ की ड्रग्स जब्त की। मुंबई पुलिस ने रेड के दौरान 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बकरी पालन के नाम पर चल रहे फार्म हाउस में तैयार की जा रही थी ड्रग्स। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कार चोर गिरोह का किया भंडाफोड़। पुलिस ने 4 चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस आरोपियों से कर रही है पूछताछ। क्राइम ब्रांच के मुताबिक गैंग केवल लग्जरी गाड़ियों की करता था चोरी। गाड़ियों के फर्जी कागजात बनाकर दिल्ली से बाहर के राज्यों में करते थे सप्लाई। पुलिस ने चोरों के पास से 21 लग्जरी गाड़ियां बरामद की। यूपी के बागपत में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल। खेतों में छुपे एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस को देख दूसरे बदमाश ने सरेंडर किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 तमंचा सहित 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। यूपी के अलीगढ़ में ट्रक और बस की टक्कर हादसे में 15 लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के संत कबीर नगर में सड़क हादसा, ट्रक और बस की टक्कर में 5 लोगों की मौत, कई लोग घायल। दिल्ली में ताबड़तोड़ एक्शन के बाद पकड़े गए 88 अवैध बांग्लादेशी, वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू। जयपुर में सोना चांदी ढूंढने सेप्टिक टैंक में उतरे 4 सफाई कर्मचारियों की मौत। कंपनी के मालिक के खिलाफ केस दर्ज। पंजाब के अमृतसर में बाईपास पर धमाका, ब्लास्ट में घायल शख्स की मौत। अमृतसर में हुए धमाके पर कांग्रेस ने भगवंत मान सरकार को घेरा। कहा कि पंजाब की कानून व्यवस्था खराब। जून के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पूरे भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना। केरल के कुन्नूर में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कई इलाकों में गिरा पेड़ गिरने से कई घरों को नुकसान पहुंचा। कुन्नूर में भारी बारिश से लैंडस्लाइड। नेशनल हाईवे पर बड़े पैमाने पर गिरा मलबा। लैंडस्लाइड से हाईवे को पहुंचा नुकसान। हाईवे पर मरम्मत का काम जारी। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी बारिश बनी आफत। सिटी कॉर्पोरेशन मार्केट में कई दुकानों को नुकसान पहुंचा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारी बारिश के चलते भूस्खलन। कलती पहाड़ी सड़क को भूस्खलन से हुआ नुकसान। सड़क पर ट्रैफिक बहाल करने के लिए मरम्मत का काम जारी। यातायात बहाली के लिए चल रहा काम। बड़ी बड़ी मशीनों का किया जा रहा है उपयोग। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। सड़कों पर गाड़ियों की धीमी हुई रफ्तार। एमपी के भोपाल में झमाझम बारिश, तेज हवा के साथ बारिश से लोगों को मिली गर्मी से निजात। सड़कों पर भरा पानी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी मौसम में आया बदलाव। तेज हवा और बारिश से तापमान में गिरावट। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। श्रीनगर के कई हिस्सों में बारिश के साथ गिरे ओले, लोगों को लेकर परेशानी बढ़ी। फसलों के नुकसान की आशंका। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में नेशनल हाईवे 244 लैंडस्लाइड सड़क से मलबा हटाने के लिए काम जारी। नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड से ट्रैफिक बाधित। किश्तवाड़ पुलिस उपाधीक्षक के मुताबिक युद्ध स्तर पर मलबा हटाने का काम चल रहा है। जल्द हाईवे शुरू हो जाएगा। शिक्षकों की नई भर्ती निकालेगी बंगाल सरकार। सीएम ममता बनर्जी बोली, नई भर्ती के लिए 31 मई को अधिसूचना जारी होगी। सिख दंगे के पीड़ितों को मिली नौकरी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बांटे नियुक्ति पत्र। कोरोना के बढ़ते मामले पर दिल्ली सरकार अलर्ट। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, स्थिति नियंत्रण में है। वर्दी में रील बनाने पर पुलिसकर्मियों पर होगा एक्शन। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश। पंजाब में बोर्ड के टॉपर्स को सीएम मान का गिफ्ट, 21,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा। अमरनाथ यात्रा को लेकर भी बीएसएफ पूरी तरह से तैयार। यात्रा के दौरान बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ी, 15 सितंबर तक कर सकते हैं फाइल। बीएसएफ ने पहली बार लगातार 2 तिमाही में मुनाफा दर्ज किया। 280 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल का आखिरी लीग मैच जीता। लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराकर प्लेऑफ में दूसरा स्थान हासिल किया। लखनऊ के खिलाफ जीत के साथ आरसीबी क्वालीफायर 1 में पहुंची। पंजाब किंग्स से अब मुलापुरम में भी 29 मई को होगा सामना। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी कर 228 रन का दिया टारगेट। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 गेंद बाकी रहते मैच जीता।